Good morning and Assalamu alaikum. Today our topic is the co-ownership and partnership difference. So first we will discuss the definition. In co-ownership, property is owned jointly without an intention to carry on a business. को-ओनर्स जो है ओनरशिप के अंदर प्रॉपर्टी को जॉइंटली ओन करते हैं, लेकिन उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती उससे कोई बिज़नेस कैरी करने की, कोई प्रॉफिट अर्न करने की। दूसरी की तरफ अगर हम पार्टनरशिप को देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अ पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है दो पर्सनस या दो से ज़्यादा पर्सन के दरमियान में, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिज़नेस, जो कि इंटेंशन रखते हैं, जो कि इस बात पे एग्री होते हैं कि वो बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे। अब हम इसको एग्जांपल से फर्दर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने जो है एक गाड़ी ख़रीदी है, इस इंटेंशन के साथ नहीं ख़रीदी कि वो इससे कोई बिज़नेस कैरी करेंगे या उसको किराए पे देंगे, तो इसको हम को-ओनरशिप बोलते हैं। लेकिन दूसरी की तरफ अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो हैं वो इस इंटेंशन के साथ कोई गाड़ी, कोई टैक्सी जो है वो परचेज़ कर लेते हैं कि वो उसको किराए पे देंगे और उसका जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में तकसीम कर लेंगे, तो इसको जो है हम पार्टनरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं को-ओनरशिप और पार्टनरशिप को कहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। को-ओनरशिप इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 एंड पार्टनरशिप आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 6। फॉर्मेशन एग्रीमेंट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ को-ओनरशिप। को-ओनरशिप के लिए जो है एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं एग्रीमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप के लिए जो है एग्रीमेंट जो है वो एक एसेंशियल कंडीशन है। विदाउट एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप कभी भी नहीं बनाई जा सकती, कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टनरशिप के लिए जो है ना इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है पार्टनर्स के दरमियान में, किसी भी प्रॉफिट को शेयर करने की, किसी भी बिज़नेस को कैरी करने के लिए। तो एग्रीमेंट जो है वो मोस्ट एसेंशियल पार्ट है, मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप का, जबकि को-ओनरशिप में एग्रीमेंट की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट जो है एजेंट। को-ओनर्स जो हैं वो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, जबकि पार्टनर्स जो हैं एवरी पार्टनर इज़ एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। जो पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और वो उसके बिहाफ पे जो है काम कर सकता है, एज अ एजेंट वर्क कर सकता है। लेकिन को-ओनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो उसके एजेंट के तौर पे काम करे या उसके एजेंट के तौर पे एक्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। A co-owner is entitled to transfer his interest without the consent of other in co-ownership। को-ओनरशिप में जो है हर को-ओनर के पास ये राइट होता है कि वो विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को-ओनर जो है अपना इंटरेस्ट जो है वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। पार्टनरशिप में हम जैसे कि देखते हैं कि कोई भी पार्टनर जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी को विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो किसी भी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपना इंटरेस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ को-ओनरशिप इज़ टू यूज़ द प्रॉपर्टी जॉइंटली। जो उन्होंने प्रॉपर्टी जॉइंटली परचेज़ किया वो उसको जॉइंटली यूज़ करें, बस यही उनका ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रॉफिट का होता है कि उन्होंने जो भी बिज़नेस कैरी किया है, जो भी वो उन्होंने चीज़ को परचेज़ किया है वो उसको यूज़ करें, जॉइंटली यूज़ करें और उसको यूज़ करके जो है उसे प्रॉफिट अर्न करें। जो मेन पर्पस होता है पार्टनरशिप का वो अर्न द प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड नंबर। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। को-ओनरशिप के में मैक्सिमम नंबर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पार्टनर्स के, जबकि पार्टनरशिप के अंदर इन केस ऑफ पार्टनरशिप द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज़ 20। मोर देन 20% जो है वो पार्टनरशिप के अंडर कोई बिज़नेस कैरी नहीं कर सकते। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। अ को-ओनर्स इज़ इंटाइटल्ड टू डिमांड द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। जो को-ओनरशिप में जो है को-ओनर्स जो है वो डिमांड कर सकते हैं डिवीजन की प्रॉपर्टी की, जबकि पार्टनरशिप में वो डिमांड नहीं कर सकते। अ पार्टनर्स इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू डिमांड द डिवीजन ऑफ अ प्रॉपर्टी इन पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी की डिवीजन के लिए डिमांड नहीं कर सकते। लिमिटेड लाइफ। द रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ को-ओनर्स डज नॉट अफेक्ट द को-ओनरशिप।
डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो, इंसॉल्वेंसी हो, ये चीज़ें जो हैं को ओनरशिप को इफ़ेक्ट नहीं करती। जबकि इन पार्टनरशिप द रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी या डेथ जो होती है उसकी बेसिस पे जो है पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है, पार्टनरशिप को ख़त्म किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।